एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मैस्कुलिन लोगों के लिए ये ड्रिल सबसे पहले, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा फेमिनिन लोगों के लिए। सो जापान में एक कल्चर होता है हाराकीरी। हाराकीरी का, हारा का मतलब होता है पेट, कीरी का मतलब होता है काटना, ठीक है। कीरी मतलब होता है काटना, हारा मतलब होता है पेट। हाराकीरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा हाराकीरी को ही मानता हूँ और मेरी जो पूरी जो शिक्षा है वो हाराकीरी के ही ऊपर है, राइट। तो मैंने आज तक कहीं शेयर नहीं किया। तो हाराकीरी जो मैं तो आप लोग को समझा रहा हूँ, ये मैस्कुलिन लोगों के लिए खासकर है, ठीक। तो देखो हाराकीरी क्या होता है कि मतलब जब एक क्लैन होता है जिसको हम कहते हैं समुराई क्लैन, समुराई सुना होगा आपने ना। समुराई क्लैन क्या करते थे कि अगर मान लो युद्ध में हार गए वो लोग, या किसी प्रकार से उनको शेम मिली, तो वो हाराकीरी किया करते थे। अब हाराकीरी एक ऐसी चीज़ है जो कि उनको खास बना देती है। हाराकीरी तुम नॉर्मल माइंड से कर नहीं सकते, क्योंकि हाराकीरी प्रोसेस क्या होता है कि तुम अपना पेट काटोगे। हारा मतलब पेट, कीरी मतलब काटना। पेट काटोगे या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम्हारी गर्दन काट देगा ऑन द स्पॉट। थोड़ा सा हैवी है पर सुनना, इसका पीछे का सीक्रेट कुछ और है। इसमें क्या होता है, गर्दन को इसलिए काटता है वो ताकि आपका जो पेन है उसको मुक्त किया जा सके। तो हाराकीरी से ही मैं प्रेरित हूं हर चीज को लेकर। तो मैं कोई भी चीज सीखता हूं वो हाराकीरी से ही सीखता हूं। हाराकीरी होती क्या है कि पहले आप बैठोगे एक जगह पे, पहले आप बैठोगे एक जगह पे, उसके बाद आपको इतना बड़ा नाइफ दिया जाएगा। उस नाइफ को आप इस प्रकार से, और फिर पेट पेट अपना काट दो वो, और उसके बाद जो आपका जो दोस्त है वो आपकी गर्दन को काट देगा टू फिनिश द प्रोसेस, ठीक। अब हाराकीरी को मैं क्यों बहुत ज़्यादा महान मानता हूँ वो आप पहले आप समझ लो। सबसे पहली बात है कि जब आप हाराकीरी करने जाओगे ना, तो आपने अगर एक विचार भी अगर अंदर रखा, तो पेट में जो नाइफ है वो नाइफ अंदर मौत घुस जाएगी आपके। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हेलो हाय हाउ आर यू, तो मेरा ध्यान आपके ऊपर है, और ठीक हो आप, तो ध्यान आपके ऊपर है, ठीक है। ऐसे वक्त में अचानक से कोई बॉल आगे लगे धड़ाम सीधे, ठीक, तो वो छप जाएगा, बिल्कुल छाप छाप अंदर चली जाएगी। इसको मैं कहता हूं छाप लेना, यानी कि मार्किंग, यानी कि भीतर घुस गई वो चीज। समझ गए आप यहां से। अगर मैं ऐसे बैठा रहता, ऐसे बैठा रहता, और तब अगर कोई चीज मेरे को आगे लगती, तो वो चीज लगती तो जरूर, लेकिन भीतर नहीं घुस पाती। समझ गए यहां तक। जैसे मान लो आप मेरे से बात कर रहे हो, आप मेरे से बात करो नॉर्मल, हेलो, आप नाम क्या तुम्हारा, मेरा नाम सर राहुल है, मैं इस क्लास में आई एम इन दिस स्कूल, और उसी वक्त मैं उसको डांट मार दूं जोर से, भागे से, तो जुक करके, क्योंकि वो उस वक्त, अब यहीं से समझना, वो बारीक समझना, वो इनिशिएट कर रहा था, सर मेरा नाम राहुल है, सर मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, जैसे, तो अगर गौर से देखो तो वो कुछ 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 बार बार ध्यान को तुम्हारी तरफ फेंक रहा था, सर मेरा नाम राहुल, सर मैं ऐसे करता हूँ, नहीं नहीं सर, सर नहीं सर, ये मेरा फेवरेट फूड नहीं है सर। देख रहे हो ध्यान से, इनिशिएट कर रहा हो बार बार। जैसे ही कोई चीज इनिशिएट करता है तो वो ध्यान यहां आ जाता है, वो खुद खाली हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है। उस वक्त पर अगर तुम उसको डांट मार दी जोर से, तो वो छप जाएगी, कांप जाएगा वो, ये क्या हुआ मेरे साथ, और फिर वो भूलेगा नहीं 2-3 साल तक। सेकंड एग्जांपल लेते, जैसे मान लो आपने किसी गर्ल को किया प्रपोज, तो वो गर्ल, अब समझना ध्यान से, आपने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ठीक। फिर उस गर्ल ने आपसे बोला कि और क्या कर सकते हो। अब जब वो बोलोगे ना कि और क्या, अब तुम समझना, अब तुम सोचोगे और क्या कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए ये भी ला सकता हूँ, और क्या कर सकते हो, और मैं तुम्हारे लिए ये भी ला सकता हूँ, और देखो ध्यान से देखो, तुम सोच में जा रहे हो, सोच, और जैसे ही तुम सोच में जाओगे, इनिशिएट करोगे बस, और उसी वक्त वो रख के थप्पड़ दे दे, बेसिकली वो छप जाएगी मार्किंग, क्योंकि उस वक्त तुम वल्नरेबल थे। थर्ड एग्जांपल ले लो, तुम मान लो नींद में सोते, और भाई ठीक हो यार, हाँ सब सब ठीक है, उसी वक्त पे अचानक से कोई छांटा मारे खींच के, तो वो एम्बार्क हो जाएगी। समझ गए तुम, इम्प्रिंट का मतलब समझ गए, छपती का पे कोई चीज, जब तुम्हारा ध्यान आगे को रहता है, ठीक। अब आ जाओ हाराकीरी पे। हाराकीरी में तुम 1% भी, क्योंकि जैसे ही चाकू तुम लगाओगे यहाँ पे, आप ध्यान से देखना होगा क्या होगा, ये ध्यान ही आ जाएगा कि चाकू की जो टिप है वो छुएगी तुम्हारे पेट को पहले, तो ध्यान एकदम से जाएगा। अब तुम इतना भी ध्यान, मतलब ध्यान यहां से यहां तक आया, आया, तुम इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान से देखना, तुम्हारा सामना थप्पड़ से नहीं हो रहा है, तुम्हारा सामना मौत से हो रहा है, क्योंकि अब मौत आएगी। अब जैसे ही तुमने एक एक्स्ट्रा सांस भी ले लिया, अगर सांस भी ले ली, तो इतने में भी चेतना फैल जाती है, तुम वो तक अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि चाकू अंदर घुसेगा, फिर कट 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 कटेगा वो पूरा पेट, तो पेट का जो फैट है वो बाहर को भी गिरेगा। तो तुम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि मेरा ध्यान ऐसे भी, मैं आंखें खोल के भी नहीं देख सकता किसी को ऐसे,
यहां तक समझ गया? यानी कि थोड़ा भी अगर मैंने अगर ध्यान उधर को डाला तो मौत पूरी इंप्रिंट मार जाएगी अंदर। समझ गए? तो असली हाराकीरी ये होता नहीं है। असली हाराकीरी होता है जिसमें पूरी सांस यहां पे होती है, पूरी सांस यहीं पे, पूरी सांस आउट, पूरा कट। अगर तुमने जरा भी ख्याल लाया कि मैं चाकू को ऐसे नहीं ऐसे करता हूं, अगर तुमने ये तक में सोचा, वैसी मौत घुस जाएगी भीतर। मतलब मौत तो हो ही रही पेट पे, वो तो है ही बात सच, लेकिन भीतर नहीं घुसी अभी तक। तुमने अगर जरा भी किसी ने आवाज मार दी, बच्चे का मुंह, बच्चा तुम्हारा सामने आ गया, बच्चे का मुंह खुला खुला, जैसे ही आंखें जरा भी तुमने खोल दिया आगे को, वैसे ही मौत भीतर घुस जाएगी। फिर वो इम्प्रिंट ले लोगे। वो सही हाराकीरी नहीं होता। सही हाराकीरी वही होता है जिसमें तुम पेट भी काट सकते हो लेकिन एब्सोल्यूट भीतर कुछ भी नहीं एंटर करेगा। और इसी प्रकार से बुद्ध लोगों की मौत होती है, उसके उनके भीतर नहीं घुसता कुछ भी। आप बाहर से कुछ भी बोल लो, उनको भीतर कुछ भी इंप्रिंट नहीं लेते। और ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा ध्यान मेरे ही पास हो। अगर मेरा ध्यान आपके पास है और हाय हेलो हाउ आर यू, और अंजलि हाउ आर यू, अगर ये हरकत करी तुमने और उस वक्त पर कोई खतरा आ गया, उसी वक्त पे दुख भीतर घुस जाएगा। और इसीलिए आप कभी दुख को समझ नहीं सकते, क्योंकि आपका मन खुला हुआ है। जितना मन टूटा हुआ होता है आपका, उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा मन टूटा होगा उतना ही ज्यादा आप वल्नरेबल हो किसी भी स्थिति। यहां पे आगे समझो। अब सवाल आता है कि सर सबसे ज्यादा मन टूटता कहां से है? मतलब जैसे मान लो ये मन है, ये होगी खोपड़ी, है ना, ये जो पॉइंट होता है मूलाधार चक्र यानी कि लस्ट का चक्र है। तो सबसे ज्यादा मन कहां से होता है? ब्रेक होता है नीचे से। ठीक है, अब आप समझना ध्यान से। और इसी में सीक्रेट है तुम्हारा, जिसमें तुमने ओशो को बहुत बार सुना होगा, बोलते हो कि ऊर्जावान बनो, ऊर्जावान आत्मावान, ये शब्द तो सुने होंगे तुमने, बार बार बोल रहा ना। अब मैं वही समझा रहा हूं। अगर तुम्हारा मन टूटा हुआ है तो कोई भी चीज भीतर घुस जाएगी, कोई भी चीज घुस जाएगी। तो एक ही तुम्हारे पास ऑप्शन है कि मैं इतना ज्यादा, जैसे इमेजिन करो मौत आ रही और मैं बिल्कुल बिल्कुल अपने पास हूं, उस वक्त पे ही मौत ले सकते हो, वरना ले नहीं पाओगे। तो मान लो कोई 11 फीट की यहां पे वो आ गई आकृति, कोई इमेज आ गई, कोई शैतान आ गया सामने, और तुम रात में अंधेरे में बैठे हो यहाँ पे और वो जस्ट सामने चल रहा है। अब समझना ध्यान से, वो तुम्हारे ऊपर हमला कर नहीं सकता जब तक तुम संकल्पित हो। इसी को संकल्पित कहते हैं, मतलब तुम्हारा ध्यान यही है। अब तुम सोचो, हाराकीरी को अप्लाई करो उस शैतान पे। शैतान आ रहा है यहां से चल के आ रहा है। वो पहले तो तुम्हारी आंखों में देखेगा। अगर तुमने उससे ये भी पूछ लिया कि कौन हो तुम, किसने भेजा तुम्हें, गौर से देखना, इनिशिएट जैसे ही तुमने कुछ किया, ये खुल जाएगा हिस्सा। ये मत खोलना चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर ये खुल गया, वो इसी का इंतजार कर रहा है कि तुम्हारा मन टूटेगा कब, और मन टूटते ही वो भीतर घुस जाएगा तुम्हारे। इसीलिए कोई भी अक्सर शैतान जब तुम पे हमला करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, रात के अंधेरे में कुछ सामान नीचे गिरा देगा, फोन यहां से गायब हो जाएगा। तुम बोलेगा अरे कहां गया फोन? फिर धीरे धीरे तुम्हें डाउट आएगा ना, डाउट 1 घंटे बाद की यार हो क्या रहा है, जो भी रख रहा हूं यहां से गायब हो रही चीजें। बस यही वो वक्त है जो तुम्हें करना नहीं चाहिए था। यही वो वक्त है जहां पे वो और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन टूट रहा है। अब तुम्हारे भीतर डाउट आ गया ना डाउट कि यहां पे कोई है, तो वहां से मन टूटेगा। और मन जैसे ही टूटेगा वैसे ही वो तुम पे उसी वक्त पे हमला कर सकता है, वरना कोई आकृति तुम्हारे भीतर नहीं कर सकती हमला। समझ गए? इसीलिए अगर कोई 11 फीट की कोई आकृति खड़ी, शैतान खड़ा है तुम्हारे सामने, तो तुम हाराकीरी का अप्लाई करो। एक सांस पे एक्स्ट्रा मत लेना, और थमे रहो वहीं पे, थमे रहो वहीं पे, वहीं थमे रहो। उसके बाद उसको देखो, लेकिन ध्यान भीतर ही रखना, इसको लॉक रखना, इसको खोलना मत। देखो उसको और बोलो कि क्या चाहिए तुम्हें, ये फालतू की हरकत करो बंद। और तब तुम्हें एक और बात पता चलेगी कि शैतान की डेफिनेशन एक्चुअली खुले हुए मन से होती है। समझ रहे हो? शैतान की डेफिनेशन खुले हुए मन से होती है। क्योंकि अगर ये मन बंद होता तो मैं बाहर किसी को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता किसी को। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम इमेजिन तो करो एक बार कि चाकू घुस रहा है, तुमने अगर एक सांस भी ले ली, इतने में ये पूरी आंतड़ियां फंस जाएंगी उसमें। अगर ये फूल गया एक सांस में, तो एक सांस भी अफोर्ड नहीं कर सकता एक्स्ट्रा सांस। इतना ज्यादा संकल्पित ऐसे बैठा है कोई व्यक्ति, बहुत ज्यादा संकल्पित। इतना संकल्प में आप शिव को कैसे याद कर सकते हो? इसीलिए मैंने कहा कि सारे देवी देवता आपके टूटे हुए मन की पैदाइश है, क्योंकि कंप्लीट माइंड में आप किसको याद नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो कोई एकदम चाकू बिल्कुल मौत नजदीक है, आप किसी को भी याद नहीं कर सकते, आप एक सांस भी नहीं ले सकते एक्स्ट्रा, क्योंकि मौत एकदम घुस जाएगी भीतर। और मौत आप घुस गई तो भयंकर पेन होगा फिर आपको, चाहे शिव हो चाहे वो शैतान हो, चाहे देवता हो चाहे शैतान हो, आप दोनों के ही इफेक्ट टूटे हुए मन से लेते हो।
वरना आप इफेक्ट ले नहीं सकते अगर आपको पूरा संकल्पित है। इसी को हम कहते हैं कंप्लीट माइंड। तो कंप्लीट माइंड को जब तक तुम मौत को रेफरेंस नहीं मानोगे कि रेफरेंस सही है मौत, अब बताओ, अब बोल के दिखाओ कि अंजलि आई लव यू, बोल के दिखाओ। ये कैसे बोल लोगे आप? चाकू यहां रखा है और सांस बिल्कुल एकदम से टाइट है, अब बोल के दिखाओ। तब आपको पता चलेगा कि इधर अंजलि और डेथ, क्योंकि आप एक सांस भी अफोर्ड नहीं कर सकते बीच में, तब आप अंजलि को चूज नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने कहा कि अंजलि इज अ पार्ट ऑफ हिप्नोटिज्म। अंजलि अभी सत्य नहीं बनी है। प्रेम आएगा तुम्हारे पास, तुम नहीं चूज कर सकते, क्योंकि अगर तुमने बोला तो ये चाकू अंदर घुस जाएगा, अंदर मौत एकदम छप जाएगी, तो तुम बिल्कुल ध्यान बिल्कुल नहीं जा सकता तुम्हारा बाहर, बिल्कुल भी, वरना हाराकिरी तुमसे होगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि तुम हाराकिरी इनिशिएट भी नहीं कर सकते। अभी मैं तुमसे बोलूं कि जाओ मर जाओ, क्योंकि हाराकिरी क्या है? हाराकिरी एक्चुअली एम्परर जो होता है, यानी कि जो राजा होता है, राजा का आदेश होता है ना अपने समुराइज को कि आप हाराकिरी करोगे। तो हाराकिरी कर कैसे सकते हो? क्योंकि तुम्हारा मोह है बीवी से, तुम्हारा मोह है बच्चों से। सो बेसिकली तुम्हारा मन ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो पहले तो उसको जोड़ो, क्योंकि जैसे ही तुम बैठोगे तुम्हें पता है अगले वक्त में मर जाऊंगा। तुमने अगर ये सोचा भी, तुम हाराकिरी कर नहीं सकते। समझ रहे हो? है ना? इतना बारीक जब फासला रह जाए, जब तुम किसी को नहीं समझ रहे हो कि हाँ ठीक है आपने बोला आई विल डू इट, यही वो पॉइंट होता है जो कि संकल्पित मन से होता है। क्योंकि आप खुद सोचो, आप सोच के कभी हाराकिरी नहीं कर सकते। समझना ध्यान से, यहीं पे राज है, यही सीक्रेट है। आप सोच के नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा मन में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आपको मौत के पास भेज सके। मन उल्टा घबराता है मौत से। अगर मैं आपको बोलूं हाराकिरी करो, अगर आप थॉटलेस स्टेट में हो तो कर लोगे हाराकिरी। अगर आप बोलोगे चाकू कहाँ है भाई साहब, फिर कोई आपके हाथ में चाकू देके गया, फिर कह अरे ये वाला शार्प नहीं है भाई साहब, इसको घिस के लाओ अरे तो वो बोलेगा अच्छा ये लो, कि नहीं नहीं यार ये वाला नहीं, ये तो पेन ज्यादा करेगा। आप सोच के कभी नहीं कर सकते हाराकिरी। इसीलिए मैं आपसे कहा कि जब मौत आएगी तो वो सब कुछ उजाड़ देगी, आपको सोचने का टाइम नहीं देगी को। इसीलिए आप जितना ज्यादा नेकेड रहोगे, नंगे, परिस्थितियां है ही नहीं दाएं बाएं साधने को, उतना हैप्पी रहोगे। और जितना ज्यादा साध होगे किसी को, ये मेरी कार है, ये कार में यार मैं कल इसको धोके गया था, कार में ये किसने मारा, खरोंच किसने मारी, लग गया, घुस गया वो पेन भीतर, क्योंकि टूटा हुआ मन है, ब्रोकन माइंड है। जितना आपके पास सीमित रहेगा उतना बचे रहोगे, सिंपल। और जितना आपके पास टूटा हुआ रहेगा, मतलब बिखरा हुआ रहेगा, उतना आपके ऊपर कोई चीज, कोई भी अटैक कर देगा, कोई भी अटैक कर देगा आपके ऊपर। समझ गए आप? तो जितना अच्छा, ये हो गया माइंड को बाइंड करना, माइंड को बांध लेना, ऊर्जा नहीं जाएगी। अब इसी से जुड़ी हुई होती है कि थर्ड आई को एक्टिवेट कैसे करना है। जब आप बहुत ज्यादा संकल्पित रहते हो, दिन में बहुत ज्यादा संकल्पित रहो, दिन में ज्यादा मत करो, कम से कम 5 मिनट तो प्रैक्टिस करो। बस इमेजिन करो बार बार चाकू यहाँ है, पेट में वैक्यूम बनाओ, चाकू यहाँ है, चाकू यहाँ है, बस अब ऐसे ही होल्ड रखो, होल्ड रखो, होल्ड रखो, होल्ड रखो, होल्ड रखो, होल्ड रखो। जितना ज्यादा आप ऐसे रहोगे, इसी को हाँ हिंदुओं ने कहा है उपवास। उप अपने पास, वास, वास का मतलब क्या होता है? जिसमें फूल रखते हैं, रहना। वास का मतलब होता है रहना, वनवास वाला वास ना। तो उपवास, उपवास का मतलब उपवास और भूखे रहने में अंतर होता है बाय द वे। सो बेसिकली आपको भूख तभी लगती है जब आपका मन शेक होता है। टूटा हुआ मन भूख पे जाएगा, जलेबी पे जाएगा, मार्केट में जा रहे हो समोसे पे जाएगा, इसकी खुशबू लेगा, इसकी खुशबू लेगा, तो टूटा हुआ मन आफत ही लाएगा। पहली बात तो समझ लो, कोई साधना आप कर नहीं सकते। समझ गए? तो उपवास का भी सीक्रेट बिल्कुल ये होता है। उपवास में अब मैं खाना नहीं खा रहा, बात खाने की नहीं है, बात है मैं अपने पास रहूंगा। और जब आप थोड़ी भी देर रह लोगे, 3 दिन में आपकी भूख खत्म हो जाएगी, चौथे दिन से भूख नहीं आएगी। 7 या 8 दिन में आपको अचानक से ऐसा, जो आपकी माइंड की जो दबी हुई चीज है वो आपके सामने आने लग जाएंगे। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। 20 या 21 दिन में आपको मौत का आभास होने लग जाए कि मैं मरा। 20 में नहीं होगा, 30 दिन में हो जाएगा। 30 दिन में आपको मौत का आभास होने लग जाएगा। ये वही चीज है जो हाराकिरी वाली स्टेज में पहुंच गए आप। मैं आपको दोनों को इक्वेट करके बता रहा हूं। उपवास जो करते हैं वो धीमे धीमे जाते हैं हाराकिरी तक। हाराकिरी एक झटके में मौत मांगता है। समझ गए आप? तो बेसिकली लॉजिक दोनों का एक ही है कि आप बांध के रखो मन को, बिल्कुल मन को बांध के रखो, बांध के रखो। आपका मन कहता है कि अंजलि है, तुम इसकी तरफ देख लो, लेकिन आपका मन कहता है कि देखूं, दूसरा मन कहता है ना देखूं। लेकिन एक्चुअली दोनों ही गलत है। आप आइडेंटिफाई कर क्यों रहे हो किसी और को? और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके साथ दिक्कत क्या है कि अभी जैसे ये बॉय है, मैं इसको बोलूं कि तुम जाओ चाय लेके आओ यहां से, ये यहां से जाते जाते ही ना 2 बार संकल्प ब्रेक हो जाएगा इसका,
काउंटर पे कौन बैठा है उसको देख के जाएगा, बाहर जाएगा ये बाइक कौन सी है उसको भी देखेगा, चाय तक पहुंचते पहुंचते ये 3 बार अपना माइंड ब्रेक कर देगा। समझ गए आप यहां तक? जबकि मैंने इसको एक ही टास्क दिया था कि तुम जाओ चाय लेके आओ मेरे लिए, ये चाय तक पहुंचते पहुंचते अपना संकल्प बार बार ब्रेक कर देगा। यही संकल्प का अगर खेल समझ गए तुम तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। क्योंकि जो इंसान हाराकीरी कर रहा है, अचानक से एक छोटी बच्ची भाग के आ गई उसके पास, अब अगर उस बच्ची के ऊपर हाथ भी रख देना तो संकल्पित मन है, संकल्पित मन से निकला हुआ भी हाथ भी आशीर्वाद बन जाएगा। समझ रहे हो? तो एक्चुअली आशीर्वाद तभी होता है ना, तुम्हारे हाथ से ऊर्जा लीक कब होगी ना, जब पूरी बॉडी भरी हुई है ऊर्जा से। अब तुम्हारा लस्ट का जो एंगल है, मूल आधार ही खुला हुआ है, बार बार लस्ट धक्के मारेगा तो आप एक्चुअल में ऊर्जावान नहीं हो पाओ कभी। तो इनफ एनर्जी होती ही नहीं कि वो ऊपर पहुंचे थर्ड आई तक। इसीलिए जब आप उपवास रखोगे ना तो एक्चुअली आपकी थर्ड आई खुल जाएगी 21 या 30 दिन के आसपास में। क्योंकि आप बैठे हो। अब समझना ध्यान से करना। मुझे अगर आपके उपवास को तोड़ना हो ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस आपको बोलूंगा भाई बाहर आ जा, घूमने चलते हैं। क्योंकि अब समझना, मैंने खाने की बात नहीं करी आपसे, बस मैं आपको बोल रहा हूं घूमने चल मेरे साथ। घूमोगे तो देखोगे तो एनालाइज करोगे, अरे यार ये कार है वो कार है, और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब भूख पीछे से आ जाएगी। जैसे ही मन टूटेगा ना पीछे से आ जाएगी भूख, और वही खतरा है। इसीलिए जब आप उपवास में बिल्कुल बैठे हो, अपने आप ब्रह्मचर्य आ जाएगा। क्योंकि लीकेज नहीं हो रहा, बार बार अपने पास उपवास, यानी कि अपने पास रहो। तो हर 2 घंटे में आपको भूख मारेगी धक्का, भूख लगी, कोई भी खाने की बात करे भूख लगी, लेकिन सिर्फ 3 या 4 दिन तक, 4 दिन बाद भूख बंद हो जाएगी। एक लेयर छच आ जाती है, इसके ऊपर लेयर, नॉट फिजिकल, एक लेयर आ जाएगी, भूख बंद हो जाएगा। भूख का जो जहां से आपको भूख लगती है वो सील हो जाएगा ऊपर से। फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस आपका जो बॉडी में जो फैट है ऑलरेडी उसको खाना शुरू कर देगा, आपका शरीर खाना शुरू कर देगा। 30 दिन में क्या होगा कि ऊर्जा भर गई है, ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई आपके अंदर, ऊर्जा रहती है आपके पास, वो ऊर्जा ऊपर को जाने लग जाएगी, और नाभि से ऊपर जैसे 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 और ऊर्जा आपकी बढ़ेगी, थर्ड आई के आसपास पे पहुंच जाएगी, लगभग 2 महीने के आसपास पे, 1.5 या 2 महीने में। लेकिन अगर आप बहुत संकल्पित हो तो 30 दिन में यहां ऊर्जा पहुंच जाएगी थर्ड आई पे। क्योंकि चैनल जो है आपका, चैनल एक ही है, वहीं पे चक्रों का ज्ञान होता है, 7 चक्र से हो के तो आपको इतनी ऊर्जा अंदर बिठानी है, इतनी ऊर्जा बिठानी कि फूंकार मारे फाउंटेन की तरह, यहां से फूंकार मारे फव्वारे की तरह। तो लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम प्यार को मांगते हैं मूल आधार से, मतलब नीचे वाला हिस्सा पूरा का पूरा एम्प्टी है, तो आत्मा है नहीं। आत्मा मतलब ये जो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा कितनी है आपके पास, तो वो है नहीं। अब आप हल्के मन से मांगोगे प्रेम तो आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा कविताएं लिख सकते हो पर प्रेम काव्य नहीं लिख सकते, क्योंकि वो ऊर्जा ही नहीं आपके पास। कैसे जानोगा प्रेम क्या होता है? क्योंकि संकल्पित मन बोल सकता है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। और समझो, आप इस बात को समझो, जब चाकू आपके यहां रखा होगा, हाराकीरी वाला चाकू यहां रखा है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपने जरा भी, समझना ध्यान से, मौत है, ये मौत का स्तर है, अगर आपने जरा भी नीचे होने का सोचा, समझना ध्यान से, ये 12 फुट का शैतान आ गया तुम्हारे सामने, तुमने अगर जरा सा सोचा नीचे हो जाऊं कि अरे सर प्लीज आप क्या चाहिए आपको, तो वो और हावी होगा तुम पे। लेकिन ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप हाराकीरी जो करता है उसका माइंड ये होता है कि मैं आई विल ड्राइव, मतलब मैं ऊपर आ जाऊंगा बिल्कुल, मतलब आप किसी चीज से भयभीत नहीं होने वाले। फिर समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं? जैसे जब आपके सामने खतरा आता आप क्या बोलते हो, नहीं सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर, हम तो शांति वाले इंसान है। तो आप नीचे हो रहे हो, बेसिकली नीचे ऊर्जा गिरा रहे हो। सर प्लीज सर देखिए, आप मैं तो बिल्कुल, मेरे तो हाथ खाली, कुछ नहीं है। लेकिन जब संकल्पित जब आप हो जाओ, तब आप सिर्फ आंखों से ही किसी को भयभीत कर सकते हो, क्योंकि संकल्प इतना खतरनाक है आपका कि बस खड़े हो जाओगे, आपको डर नहीं लग रहा। कोई आपके पिस्टल रख दे, आपको वो डर ही नहीं, आपके भीतर डर है नहीं। क्योंकि डर कब आता है, जब वो आपको बोलेगा कि भाई मेरी बात सुन, देख रहा है ये पिस्टल, आप देखना ही मत पिस्टल, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये घुस गया मेरे माइंड के भीतर तो ही तो मौत आती भीतर। अगर भीतर से तोड़ दिया आपको तो आप टूट जाओ, है ना। जैसे मान लो आप शेर बन के आ रहे हो मेरे सामने कि भाई हम ये कर दें, और मैं आपको वीडियो दिखा दूं कि ये गर्ल को छेड़ रहा है, तो टूट गया भीतर से, टूट गया ना संकल्प। इसीलिए मैंने कहा हिप्नोटिज्म आप साध नहीं सकते, आपका हिप्नोटिज्म कभी भी तोड़ा जा सकता है। और संकल्पित जो मन होता है वो बाहर नहीं जा सकता, इनिशिएट नहीं करता। तांत्रिक और संकल्प जो हाराकीरी जो करता है, इन दोनों में यही अंतर होता है। तांत्रिक ऊर्जा फेंकता है, इकट्ठी करेगा अपने पास और तुम पे फेंक देगा।
समझो समझो इस बात को समझो। कैसे? ये बॉय है, यंग लड़का है, मैंने मान लो मैंने उसको गाली दी बार 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 बार, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तू कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बार बार टोंट मारता रहो, तो इसकी आत्मा पे प्रहार होता जाएगा, इसकी आत्मा को मैं मार दूंगा धीरे धीरे। उसी प्रकार से आपको घर में किसी औरत को मारना हो तो आप उसकी बार बार उसकी आत्मा पे प्रहार करते रहो, उसको फूलने मत दो। क्योंकि अगर औरत आत्मावान हो गई, समझ रहे हो, औरत अगर आत्मावान हो गई तो आत्मावान होगी तो वो पूरे अपने रूप में आ जाएगी। औरत एक्चुअली देवी का ही रूप में आएगी, लेकिन वो तब आएगी आपको समझ में जब वो खुद आत्मावान हो जाएगी। लेकिन आप ये होने नहीं दोगे उसको, आप उसको दबाओगे कि तू दब, कि तू है नहीं कुछ, तू है नहीं कुछ, कुछ नहीं कुछ नहीं, बार बार सास कभी मार रही चोट, कभी ससुर मार रहा है। और ये उल्टा भी हो सकता है, बॉय पे भी मार सकते हैं, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब पे होता है अटैक। तो ये अटैक कर करके पहले उसकी आत्मा मार दो, फिर बनाते हैं हम आज्ञाकारी पुत्र। आज्ञाकारी पुत्र कुछ नहीं, सिर्फ गुलाम होते हैं। क्योंकि आप औरत का प्रेम जान कैसे सकते हो जब तक उसमें आत्मा नहीं है। जब उसको आत्मावान बनाओगे, जब वो फ्लरिश करेगी, फ्लरिश मतलब सोचते फूल जब खिलते हैं, पूरी खिलावट में आता फूल, जब औरत पूरी खिल के आएगी तभी तो आप प्रेम को जानोगे, तभी तो वो शान से बैठ सकती है आपके सामने। आप नहीं मेरी बात मान रहे तो कुछ मत करना। एक जो कम आत्मा हो ना किसी औरत में, सहमी हुई कोई गर्ल हो, उसके साथ सिर्फ बैठ जाना, थोड़ी थोड़ी देर में देखना, थोड़ी थोड़ी, सिर्फ उससे आई कांटेक्ट भी बना लोगे ना, उसी में बहक जाएगी वो। क्या हुआ, मैं ठीक तो लग रही हूं? क्या हुआ, कुछ बोल दिया क्या मैंने? सॉरी। ऐसे तो तुम उसको गुलाम है, वो प्यार व्यार गए तेल लेने, प्रेम व्रेम कहीं नहीं है, वो गुलाम है। वो आत्मा जब तक उसकी फूले ना, लेकिन फिर तुम आत्मा की वैल्यू तो ही तो जानोगे, तो तुम भी आत्मावान हो। सो बेसिकली प्रेम सिर्फ आत्मावान लोगों में होता है। जिसके पास आत्मा नहीं, वो हाउ कैन शी और ही लव? नो। ज्यादा से ज्यादा सिंपति में आ जाएगा बॉय। सिंपति में कोई बॉय सिंपति मांगने आया आप पे, यार तू तो जानती मैं तेरे बिना रह नहीं सकता वगैरह वगैरह, बस खत्म। 2-5 दिन में वो ठीक होगा, जब उसको ठीक महसूस होगा ही विल लीव यू, बिकॉज अल्टीमेटली उसको अच्छा लगे अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ही, वो तुम्हारे साथ रिश्ता बना नहीं पाएगा। सेम विथ गर्ल अगर टूटे हुए मन से आई तुम्हारे पास सिंपति मांगना है, सिंपति में तुम्हें लगे हाँ ठीक है लड़की पे कब्जा कर लो, यूज कर लो, फिर जब वो लड़की जब सच में उसकी आत्मा जब रीगेन करेगी वो, तब वो फिर से जाएगी पुराने ही बॉयफ्रेंड के पास, तुम्हारे पास नहीं आएगी। क्योंकि तुमसे रिश्ता वो था नहीं। रिश्ता सिंपथी का, गुलाम का रिश्ता कभी रिश्ता नहीं होता, वो प्रेम थोड़ी होता है, वो सिर्फ एक माइंड है, हिप्नोटिज्म है, वो मियर हिप्नोटिज्म है वो। समझ गए आप? तो हाराकीरी का एक्चुअल जो सेंस था वो ये था कि आप इतना ज्यादा मौत को बार बार रेफरेंस मानोगे, इतना ज्यादा मान रहे हो, अब बोल के दिखाओ अंजलि आई लव यू। नो, यू कैन नॉट स्पीक। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं इसको चाय लेने भेजूं कि तुम यहां तक बस चाय ले आओ, इसका 5 बार संकल्प ब्रेक हो जाएगा रास्ते में ही। और इसीलिए आपके साथ दुख इतने ज्यादा आते हैं, क्योंकि संकल्प ब्रेक ही होता रहता है। हर चीज में संकल्प ब्रेक होता रहेगा। और भाई चल ठीक है भाई, हाथ मिलाएगा, उसने मान लो हाथ नहीं मिलाया, इग्नोर मार दिया, फिर क्या है? पता है क्यों हो रहा है दुख? आपने मान लो किसी से हाथ मिलाया, उसने हाथ नहीं मिलाया, मान लो रूड है, वो नहीं कर रहा, फिर क्या करोगे? आपने इनिशिएशन जो भी किया, वो इनिशिएशन अगर उसने नहीं लिया सामने तो लौट के आ जाएगा आप पे। अब आपको दुख होगा, भाई बहुत ज्यादा रूड है, मैं उससे बात नहीं करूंगा। हाँ तो सीधे बोलो ना, तुम्हें दोस्ती का नियम ही नहीं पता था। पहली बात यह कि जो भी इनिशिएट करोगे, अगर वो लैंड नहीं हुआ तो फिर वो लौट के आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, बस झेलोगे तुम उसको। क्यों कर रहे हो इनिशिएट फालतू की चीज? अब हेट्रेड को तुम बार बार पाल रहे हो, बार बार हेट्रेड पालोगे तो वो लौट के आ जाएगा। सामने वाला जिस दिन लेगा नहीं हेट्रेड, समझो बात को। तुमने कहा ओए जय श्री राम, मैं कहूंगा अल्लाह अकबर, चोट लग जाए तो है ऐसा कैसे बोलते? ठीक, फिर तुम बोलो जय श्री राम, मैं बोलूंगा जय भीम, भीमराव अम्बेडकर का नाम मतलब मेरे सामने, ठीक है। अब जस्ट जब तक तुम्हारे जय श्री राम में कोई हाँ में हाँ मिला दे, तब तक तुम्हारे राम जिंदा रहेंगे। जब तक तुम्हारे जय भीम में कोई हाँ में हाँ मिला, तब तुम्हारे जय भीम जिंदा रहेंगे। और जिस दिन तुम्हारे राम को कोई अल्लाह अकबर कर दो, क्यों क्या हो गया? फ्री है ना हम लोग। तुम करो जय श्री राम, कर रहे अल्लाह अकबर कर दो, तुम पे जेल ही नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने कहा सारी जो लगभग आपकी जो बात है वो सारी इनिशिएशन है। इनिशिएशन आपको खतरा लाएंगी ही लाएंगी। इनिशिएशन झूठ होते, समझ रहे हो? और ये तब हो सकता है जब आप संकल्पित तो पूरे। हाराकीरी मान लो मैं कर रहा हूं, मेरे सामने कोई छोटी बच्ची आ गई यहां तक, तो छोटी बच्ची के ऊपर मैं हाथ फेरूंगा भी जो आखिरी क्षण में, तो वो संकल्पित मन से हाथ फेरा हुआ है। समझ रहे हो आप? संकल्पित मन में मतलब मैंने क्या दिया? आशीर्वाद दिया है कि फाइन हैप्पी रहो। वो होता है लव, अदरवाइज नो। अदरवाइज लव नहीं जान सकते आप जब तक ऊर्जा नहीं होगी आपके अंदर। तो इसीलिए मास्टरबेट करना क्यों नहीं करना चाहिए आपको? इसीलिए कि उसमें 2 गलती करते हो आप। पहली गलती आप ये करते हो कि आप किसी गर्ल या पॉर्न स्टार को रेफरेंस मानते हो, और रेफरेंस मानते ही आप उस पर संकल्प डाल रहे हो, इसीलिए वो भी हानिकारक है आपके लिए। आपकी आत्मा ब्रेक हो जाएगी वहीं पे।
और दूसरा नुकसान ये होता है कि आप वो गलती कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। वीर्य को बचाओ, क्योंकि ऊर्जा है नहीं आपके अंदर, ऊपर को क्या उठेगा, उठने को कुछ है ही नहीं। आप बात बात पे खाली कर रहे हो अपने आप को। ऊर्जा बचाओ, ऊपर को उठाओ, ऊर्जा उठाते रहो। और जितना ज्यादा, इसीलिए तो मैं भीष्म पितामह के ऊपर जब मैंने एक बार बोला था कि तुम कैसे अपने आप को ब्रह्मचारी कह सकते हो, जब किसी द्रौपदी को तुम्हारे सामने चीरहरण हो रहा है और तुम स्टेप नहीं ले सकते वहां पे। समझो इस बात को। बाकी सब क्षत्रिय हैं तो उनको तो चलो, अब जैसे ये मान लो सभा बैठी है, यहां पे किसी औरत के साथ कुछ हो रहा है गलत, तो यहां पे हम सब मान लो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय तो भैया एक दूसरे को सब हिप्नोटाइज्ड है ना। लेकिन भीष्म पितामह तुम तो ब्रह्मचारी कहते हो ना अपने आप को, आजीवन ब्रह्मचर्य है ना, सादा था ना तुमने, तो तुम में तो मतलब ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है, नीचे से लीकेज नहीं दे रहा, तो यानी कि आत्मा भर जानी चाहिए था ना अब तक, तो तुम भी नहीं ले पा रहे स्टेप। इसीलिए संकल्पित मन वाला भी अगर स्टेप नहीं ले पा रहा, किस बात का है ब्रह्मचर्य तुम्हारा? नहीं, बकवास है वो, ब्रह्मचर्य नहीं है। क्योंकि ब्रह्म जो हाराकीरी जो करेगा वो डर नहीं सकता फिर किसी से। वो अगर खड़ा हो गया ना तुम्हारे सामने तो वो डरेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जहां मैं खड़ा हूं। आप घबराते कब हो, समझना ध्यान से, घबराते तब हो जब आप इनिशिएट करते हो। मान लो अंजलि से आपने कहा कि आई लव यू, समझना ध्यान से, और अंजलि ने आपको मना कर दिया, अंजलि ने अपने भाई बुला लिया पीटने के लिए आपको, तो जब तक आपके अंदर कोई गिल्ट रहेगा तब तक आत्मा टूटी हुई रहेगी। अगर कोई गिल्ट नहीं है तो आप हो जाओगे उसके सामने खड़े, कुछ किया ही नहीं मैंने। समझ रहे हो? तो पहली फाइट हाथों की नहीं होती, पहली फाइट होती है माइंड की, माइंड टूटा या नहीं टूटा। इसीलिए जब आप मॉन्क के सामने, कभी आप मॉन्क को देखना फाइट करते हुए, कभी मॉन्क वगैरह आते हैं ना एमएमए में, यूएफसी में, रिंग में, उनको देखना, उनका माइंड कितना जबरदस्त होता है। माइंड होता है कि वो आप ब्रेक ही नहीं कर सकते उसका माइंड, करते रहो उसको। इसीलिए अब जैसे मैं हूं तो मेरे ऊपर हिप्नोटिज्म काम नहीं करता, तो हिप्नोटिज्म कहां से आता है? मैं हिप्नोटाइज होता ही नहीं। तो अगर मैं ऐसे बैठा हूं संकल्प पे, तो संकल्प आप मेरे को ब्रेक ही नहीं कर सकते। संकल्प वाले इंसान को ब्रेक नहीं किया जा सकता, बस आप ये समझ लो। और संकल्प टूटता कहां से? जब आप लालची होते हो तब, या आप लस्ट होता है आपके भीतर, या एंगर होता है। समझ रहे हो? और जब ये है ही नहीं तो संकल्प फुल है आपके ऊपर, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। समझ रहे हो? इसीलिए राजनीतिक व्यक्ति और धार्मिक ये बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे होते हैं स्पेक्ट्रम के, क्योंकि राजनेता का पूरा ध्यान होता बाहर को, हमारा नेता कैसा हो, है ना, तो वो उसका पूरा ध्यान बाहर को है। और धार्मिक व्यक्ति होता है जिसका पूरा ध्यान भीतर को होता है। इसलिए ये कभी एक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है।